students of level 7. Today is your maths class and today we are going to start the first chapter of your book. The name of the first chapter is sets. So students, have you ever heard the meaning what is set? Set क्या होता है? Let's read. There are many collective words used in the English language in our daily life which gives us concept of set. Some of them are demonstrated here, that is the planet of the sun, the bunch of grapes, a cricket team, the students of class 7. तो ये सब क्या है बच्चों? सेट्स हैं. सेट मीन्स कोई भी एक तरीके की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्रिकेट टीम, ये सब एक टीम का हिस्सा है, तो ये एक सेट है. ठीक है. वी यूज़ द वर्ड सेट इन मैथमेटिक्स फॉर एवरी काइंड ऑफ कलेक्शन. कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट. नाउ वी शैल से सेट ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सन, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. तो कलेक्शन को बोला जाता है सेट्स. देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स. अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स ए. तो सर्कल भी एक तरीके का सेट है बिकॉज इसका जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ जो डिस्टेंस जाता है लेफ़्ट और राइट की तरफ वो इक्वल है. अ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ सेट. ऑल लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन्स आर सेट ऑफ लाइन्स. द ऑड नंबर्स दीज अ सेट ऑफ आर ऑल्सो नंबर्स. ऑल द लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ दिस बुक फॉर्म अ सेट. सो जैसे ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, ये सब सेट्स हैं. Hence we may define a set as a set is a collection of well defined and distinct objects. तो definition तो इसकी ये हो गई. Now come a little here notation of a set. Set हम लोग कैसे, कौन से types of cells हैं, sets हैं. A set may be represented in different methods, but here we shall mention only two types of methods. अच्छा, sets की describe करने के method different हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप टू टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उनकी, डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड टेबुलेशन मेथड. ठीक है, ये दो टाइप ऑफ आप मेथड्स देखेंगे. डिस्क्रिप्टिव मेथड. इन दिस मेथड द मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. यानी जैसे आप नंबर्स होते हैं, जैसे 145 है, इसको आप कभी नंबर्स में लिखते हैं और कभी आप क्या करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं. अगर आप वर्ड्स में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड. फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो n क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट. o इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, यानी o इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑड. e इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. z इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. p इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. c इज़ द सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स अप टू 16. w इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स. a इज़ द सेट ऑफ वॉवल्स. तो ए क्या है, वॉवल्स. अब इसको टेबुलेशन मेथड में हम देखते हैं कि ये कैसे लिखा है. तो n जो कि हमारा नेचुरल नंबर का सेट था उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा है और फिर 1 2 3 4 5 और फिर ये डाल दिए हैं डॉट्स, क्योंकि ये सेट चलता ही चला जाएगा, इट विल नेवर फिनिश. हाँ, अगर हमें कहीं एंड करना होगा सेट तो वो हम यहाँ नंबर लिखेंगे. ओ ऑड नंबर्स का दिखा रहे हैं, ये इवन का. जेड जो है ऑल इंटीजर्स. पी प्राइम नंबर्स. सी कॉम्पोजिट नंबर्स. डब्ल्यू होल नंबर्स. ए वॉवल्स. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया. तो लेट्स कम हियर. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलेशन, टेबुलर फॉर्म. अब ये देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव में लिखे हुए हैं, ये टेबुलर में लिखे हुए हैं. सही है. तो ये तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा. इसको आप खुद भी थॉरली एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. अब सिम्बल्स एंड लैंग्वेज पर आते हैं. सिम्बल्स यूज्ड इन सेट. सिम्बल्स क्या होते हैं, जैसे आपने अभी तक जो सिम्बल्स पढ़े हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन का पढ़ा है. अब आप मज़ीद सिम्बल्स पढ़ेंगे. ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि इज़ अ मेंबर ऑफ, यानी कि कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेट का कोई मेंबर 1 है, 2 है या कुछ है, तो वो मेंबर को रिप्रेजेंट करता है. ये इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी ये उस सेट का मेंबर नहीं है. यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स. इसमें थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस ये है, इट्स अ लिटिल डार्क एंड इट इज़ अ लाइट, इट इज़ लाइट. नाउ ये है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्ट करना, यानी कि कोइंसाइड करना.
और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इसका मतलब है इज़ अ सबसेट ऑफ, इज़ अ सुपर सबसेट और इंक्लूड्स, इज़ अ प्रॉपर सबसेट, इज़ नॉट अ सबसेट, इज़ अ सुपर सेट। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस वक्त सिर्फ आपको सिंबल्स के बारे में बता रही हूँ। ग्रेटर देन लेस देन का आप पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, नल सेट ऑफ एम्प्टी सेट। सपोज 4 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज, अब 4 अगर सेट ए का है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि 4 इज़ अ सेट ऑफ ए। अगर 4 नहीं है इज़ अ सेट तो फिर हम यूँ करके इसको क्रॉस करेंगे और फिर ए लिखेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाले एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन